हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप थर्ड का पार्ट 2। इसके पहले इसका पार्ट 1 का वीडियो हम डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WKMED लिखा जाता है तो अजय को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। VIJAY, इसको लिखा है WKME और D। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो आपका V का हो गया 22, I का 9, J का 10, A का 1 और Y का 25। W का हो गया 23, K का 11, M का 13, E का 5 और D का 4। चलिए इसका प्रोसेस देख लीजिए। V का 22 है, W का 23 है। क्या किया है, एक ज़्यादा करके लिखा है। I का 9 है और K का 11 है। इसमें क्या किया है, इसमें आपका 2 बढ़ा दिया है। J का 10 है और M का 13, इसमें क्या किया, 3 ज़्यादा किया है। A का 1 है, E का 5 है। इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा करके लिखा है। और Y का 25 है और इसमें D का 4 है। इसमें क्या किया है, इसमें 5 दिया। अब आगे बढ़ा। तो चलिए पहला में क्या था, +1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अजय को उसी तरह लिख लेंगे। तो आपका AJAY। चलिए इसका नंबरिंग कीजिए। तो आपका A का हो गया 1, J का हो गया 10, A का 1 और Y का 25। करना क्या है इसमें, आपको पहला में 1 ऐड करना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो हम लोग करते हैं, A का 1 है, इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो आपका B का होता है। J का 10 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 12, जो आपका L का होता है। A का 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, जो आपका D का होता है। Y का 25 है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए इसका। जैसे इसमें था Y का 25 और इधर D का 4 था, तो 25 के बाद होता है 26, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी Y है, Z है, फिर A, फिर B, फिर C, फिर आपका D। तो इसमें क्या किया था, 25 में कितना, 5 जोड़ा था, यानी 1 2 3 4 5, तो आपका 4 आ गया था। इसमें क्या बोला है, इसमें 4 जुटेगा। तो Y का 25 में 4 जोड़ते हैं तो 1 2 3 4, यानी आपका C हो जाएगा 3। तो आपका ये आंसर रहा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को NEQ GKEQ लिखा जाता है तो जयंती को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब KANCHAN, कंचन को क्या कैसे लिखा है, N लिखा है, फिर E, फिर Q, फिर G, फिर K, फिर E और Q। चलिए इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो आपका K का 11 हो गया, A का 1 हो गया, N का 14, C का 3, H का 8, A का 1 और N का 14। N का 14, E का 5, Q का 17, G का 7, K का 11 और E का आपका 5 हो गया और Q का 17 हो गया। चलिए
इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे। तो के का 11 है, एन का 14 है, क्या किया है, 3 ज़्यादा करके लिखा है। ए का 1 और ई का 5, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा। एन का 14 है, क्यू का 17, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा। सी का 3 है और जी का 7, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा। एच का 8 है और के का 11, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा। ए का 1, ई का 5, इसमें कितना है, 4 ज़्यादा, फिर आपका 3 ज़्यादा। यानी इसमें पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 4, फिर 3। ऐसे प्रोसेस इसमें चला था। तो हम लोग क्या करेंगे, जयंती को उसी टाइप में बना लेंगे। JAYANTI, आपका जे का हो गया 10, ए का 1, वाई का 25, फिर ए का 1, एन का 14 और टी का 20, आई का 9। चलिए करना क्या है हमको, पहले 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। जे का 10 है, इसमें 3 जोड़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 13, जो आपका एम का होता है। ए का 1 है, इसमें 4 जोड़ेंगे, आपका 5 हो जाएगा, जो आपका ई का होता है। चलिए, और वाई का 25 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 26, 27, 28, यानी जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यानी आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। फिर आपका ए का 1 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5, जो आपका ई का होता है। उसी तरह हम लोग एन का 14 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, जो आपका क्यू का होता है। टी का 20 है, इसमें 4 जोड़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 24, जो आपका एक्स का होता है। और एन का 9 है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 12, जो आपका एल का है। तो आपका ये आंसर हुआ। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुनीत को UYQKU लिखा जाता है तो जूली को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। PUNIT, इसको लिखा है UYQK और U। तो इसका हम लोग नंबरिंग कर लेंगे पहले। तो आपका P का हो गया 16, U का 21, N का 14, I का 9 और T का 20। U का 21 हो गया, Y का 25, Q का 17, K का 11 और U का 21। चलिए इसका नंबर अब देख लेते हैं हम लोग, प्रोसेस कैसे होगा इसका। P का 16 है, U का 21, इसमें क्या किया है, 5 ज़्यादा, यानी 5 बढ़ा के लिखा है। उसी तरह हम लोग इसका देख लेंगे, U का 21 है, Y का 25, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा है। आप इसका देख लीजिए, तो N का 14 है और Q का 17, इसमें 3 ज़्यादा है। इसमें आप देख लीजिए,
तो आई का 9 है और के का 11, इसमें कितना है, 2 ज़्यादा है और इसमें क्या है आपका 1 ज़्यादा है, यानी उल्टा कर दिया, यानी इसमें 1 जोड़ा है, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4 और फिर आपका 5, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे करके जोड़ के और ये वाला वर्ड लाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जूली को उसी तरह लिख लेंगे। JULE। चलिए, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, जे का 10 हो गया, यू का 21 हो गया, एल का 12 हो गया, ई का 5 हो गया, ई का 5 हो गया। तो इसका प्रोसेस क्या होगा आपका, पहला में 5 जोड़ना है, फिर आपका 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो जे का 10 है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 15 जो आपका ओ का होता है। यू का 21 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा जो आपका वाई का होता है। एल का 12 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा जो आपका ओ का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 7 जो आपका जी का होता है। ई का 5 है, इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका 6 हो जाएगा जो आपका एफ का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को IVGQX लिखा जाता है तो क्लेम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। GRAIN, इसको क्या लिखा गया है, IVGQ और X। इसका नंबरिंग हो जाएगा, जे का 7, आर का 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। आई का 9, भी का 22, जी का 7, क्यू का 17 और एक्स का 24। चलिए, इसका प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। तो जी का 7 है, आई का 9 है, इसमें कितना +2 हुआ है। आप इसका देख लीजिए, आर का 18, भी का 22, इसमें क्या है +4 है। आप इसका देख लीजिए तो आपका हो गया ए का 1, जी का 7, इसमें क्या किया है +6। इसमें आप देख लीजिए तो आई का 9 और क्यू का 17, इसमें क्या किया है +8 किया है। और इसमें आप देख लीजिए तो एन का 14 है और एक्स का 24, इसमें क्या किया है +10 किया, यानी इवन नंबर कर दिया है इसमें। 2 4 6 8 10, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्लेम का कर लेंगे उसी तरह। तो आपका CLAIM, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, सी का 3, एल का 12, ए का 1, आई का 9 और एम का 13। तो चलिए, इसमें करना क्या है हमको, पहला में 2 जोड़ना है, फिर आपका 6, फिर 8, फिर 10 और फिर आपका 2, सॉरी यहाँ पे 4, फिर आपका 6, फिर 8 और फिर आपका 10। तो उसी तरह हम लोग कर लेते हैं। तो सी का 3 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा जो आपका ई का होता है। एल का 12, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 16 जो आपका पी का होता है। ए का 1 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 जो आपका जी का होता है। आई का 9 है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 जो आपका क्यू का होता है। एम का 13, इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका 23 हो जाएगा जो आपका डब्लू का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रांड को CTBPE लिखा जाता है तो ओनिडा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अब BRAND, इसको लिखा है CTBPE। इसका नंबरिंग हो जाएगा, बी का 2, आर का 18, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। सी का 3 हो गया, आपका टी का 20 हो गया, बी का 2 हो गया, पी का 16 हो गया, ई का 5 हो गया। इसमें क्या किया गया है,
चलिए देख लीजिए आप लोग। तो पहला में 1 जोड़ा है, फिर आप इसका देख लीजिए तो R का 18 और T का 20, इसमें 2 जोड़ा है। फिर इसका आप देख लीजिए तो A का 1 और B का 2, इसमें भी +1 हुआ। फिर आप इसका देखिए तो N का 14 और P का 16 यानी +2, और इसमें आप देख लीजिए तो D का 4 E का 5, इसमें 1 किया, यानी पहला में 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, ऐसे एक प्रोसेस चला गया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ओनिडा का कर लेंगे। तो चलिए आपका ONID और A, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका। O का हो गया आपका 15, N का 14, I का 9, D का 4, A का 1। अब करना हमको क्या है, पहला में 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 फिर 2 और फिर 1। तो चलिए O का 15, इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका 16 हो जाएगा। जो आपका P का होता है N का 14, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। जो आपका P का होता है I का 9 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। जो आपका J का होता है D का 4, इसमें 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। जो आपका F का होता है A का 1 है, इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका 2 हो जाता है। जो आपका B का है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ज्योति को LBSYO लिखा जाता है तो उमेश को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। JYOTI, इसको कैसे लिखा है, LBSY और O लिखा है। इसका नंबरिंग हो गया, J का 10, Y का 25, O का 15, T का 20 और I का 9। L का 12, B का 2, S का हो गया आपका 19, Y का 25, O का 15। इसका प्रोसेस हो जाएगा, J का 10 है, L का 12, इसमें क्या किया, +2 किया। फिर आप इसका देखिए Y का 25 और B का 2, इसमें क्या किया, +3। O का 15 है और S का 19 है, इसमें क्या किया, +4। T का 20, Y का 25, इसमें क्या किया, +5 किया। और इसका आप देख लीजिए I का 9 है और O का 15, इसमें क्या किया, +6 किया। मतलब लगातार कर दिया है, 2 3 4 5 6 करके जोड़ के सबका नंबरिंग कर दिया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उमेश का कर लेंगे। तो आपका उमेश का हो गया UMESH, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका। U का हो गया आपका 21, M का 13, E का 5, S का 19 और H का 8। करना क्या है, पहला में 2 जोड़ना है, फिर आपका 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। तो U का 21 होता है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 23। जो आपका W का होता है M का 13, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। जो आपका P का होता है E का 5, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। जो आपका I का होता है S का 19 है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो आपका 24 हो जाता है। जो आपका X का होता है H का 8 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14। जो आपका N का होता है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम्बल को NZSGRJ लिखा जाता है तो प्राउड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग अब। NZSGR और J, इसका नंबरिंग हो जाएगा, H का 8, U का 21, M का 13, B का 2, L का 12, E का 5, N का हो गया 14 आपका, Z का 26, S का 19, G का 7, R का 18 और J का 10। चलिए इसका प्रोसेस हो जाएगा आपका, H का 8 है, N का 14 है, इसमें कितना ज़्यादा करके लिखा है, यानी +6 किया है तो आपका 14 आया है। इसका आप देख लीजिए
तो यू का 21 और जेड का 26, इसमें क्या किया +5 किया, इसमें एम का 13 और एस का 19 है, इसमें क्या किया है, इसमें आपका 6 ज़्यादा है। आप इसका देखिए तो बी का 2 है और जी का 7 है, इसमें क्या किया है, इसमें +5 है। और इसका आप देखिए तो एल का 12 आर का 18, इसमें कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। उसी तरह इसका आप देखिए तो ई का 5 और जे का 10, इसमें कितना ज़्यादा करके लिखा है, यानी इसमें कर दिया है 5 ज़्यादा। यानी इसका प्रोसेस चला है पहले 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 और फिर 5। इसी प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, प्राउड का बना लेंगे। PROUDE, इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, पी का हो गया 16, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, डी का 4, ई का 5। इसका प्रोसेस हो जाएगा पहला में 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 और फिर 5। पी का 16 है, इसमें 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, जो आपका होता है भी का। आर का 18, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23, जो आपका डब्लू का होता है। ओ का 15, इसमें 6 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है 21, जो आपका यू का हो जाएगा। यू का 21 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, जो आपका जेड का होता है। डी का 4 है, इसमें 6 जोड़ देते हैं तो आपका 10 हो जाता है, जो आपका जे का है। ई का 5 है, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 10, जो आपका जे का हो जाएगा। तो ये रहा आपका राइट आंसर और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो फिर हम लोग आते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के साथ।